अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी शुरू होती है लंदन में बने अनाथालय से, जहाँ रहती है 10 साल की सोफी, जो कई बार रात को ऐसे टाइम पर जागी होती है जिसे हम विचिंग हावर कहते हैं, यानी कि जादू टोने का समय। एक रात को सोफी अपनी खिड़की के बाहर एक बहुत बड़े दानव को देखती है। वो सोफी को उठाकर अपने साथ अपने घर ले आता है, जो कि दैत्य नगर में है। ये सोफी को समझाता है कि ये उसको घर वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि इसने इसको देख लिया है, और अगर दुनिया को ये पता चल गया कि ऐसा भी कोई नगर है जहाँ दानव रहते हैं तो वो उन्हें ढूंढने निकल पड़ेंगे। और अगर सोफी ने यहाँ से भागने की कोशिश भी करी तो बाहर 9 दानव और भी हैं जो सोफी को खा जाएंगे। तो अब ये भी जान लेते हैं ये काम क्या करता है। इसकी एक वर्कशॉप है जिसे हम वर्कशॉप ऑफ ड्रीम भी कह सकते हैं। यहाँ ये एक ऐसा डरावना सपना सोफी को बनाकर दिखाता है जिसमें सोफी को एक दानव खा रहा है। ये सपना इसने सोफी को इसलिए दिखाया ताकि सोफी इसके साथ ही सेफ महसूस करे और बाहर जाने के बारे में ना सोचे, यानी कि ये लोगों को सपने दिखाता है। एक सुबह फ्लैश लुम्पिएटर इसके घर में घुस आता है। ये मांस खाने वाले दानवों का लीडर है, वैसे ही थोड़ा सा बेवकूफ़ और बचकाना भी है। ये इससे बूबू करने के लिए कहता है। मैंने कहा था ना इसका दिमाग थोड़ा सा बचकाना है। बूबू बच्चे तब कहते हैं जब उन्हें कोई हल्की फुल्की चोट लगती है, और उस चोट को ठीक करने के लिए बच्चे बूबू शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसकी फिंगर पर छोटी सी चोट लगी है और ये उसकी चोट को ठीक कर देता है। इसे ऐसा महसूस होता है यहाँ पर कोई इंसान भी है, मगर ये उसको समझा बुझाकर यहाँ से भेज देता है। सोफी को इतना तो समझ में आ गया यहाँ पर बस यही एक बुजुर्ग दानव है जो अच्छा है। इसका काम पे जाने का टाइम हो गया है, यानी कि सपनों को पकड़ने का। सोफी भी सपनों की दुनिया में जाने की जिद करती है और आखिरकार ये मान ही जाता है। ये सोफी को बाहर लेकर आता है। इन्हें ऊपर उस चोटी पर पहुंचना है, मगर नीचे दानव सो रहे हैं। ये उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं, मगर तभी ये सारे दानव जाग जाते हैं। सोफी एक कार में छुप जाती है और ये सब उस बुजुर्ग दानव के साथ खेलने लगते हैं। कोई इसे गेंद की तरह यहाँ फेंकता है, कोई वहाँ। तभी बहुत जोर से बरसात पड़ने लगती है और इन 9 दानवों को बरसात बिल्कुल पसंद नहीं है। सारे दानव गुफा में चले जाते हैं। बुजुर्ग दानव सोफी को अपने बैग में डाल लेता है और यहाँ से ले जाता है, मगर सोफी का कंबल यहाँ पर छूट गया है, जो कि फ्लैश लुम्पिएटर के पैर पर चिपक जाता है। वो इसे सूंघ कर देखता है और उसे पता चल जाता है यहाँ कोई ना कोई इंसान जरूर है। यहाँ ये सोफी को सपनों की दुनिया में लेकर आता है, जहाँ पर ये अच्छे बुरे हर तरह के सपने पकड़ता है। सारे सपनों की शुरुआत यहीं से होती है। और यहाँ पर सोफी को अपना नाम बताता है, जो इसका किसी ने रखा था, बिग फ्रेंडली जिएंट, और हिंदी में बड़े फरिश्ते जी। उसके बाद ये सपने पकड़ने लगते हैं। सपने पकड़ने के बाद ये सोफी को लेकर लंदन में आता है, और जो अच्छे सपने BFG ने पकड़े हैं वो उन सपनों को एक ड्रीम ट्रम्पेट की मदद से सोते हुए बच्चों में बांट देता है। ये वापस दैत्य नगरी में आते हैं और देखते हैं कि बाकी के 9 दानव भी बच्चों को खाकर वापस आ गए हैं। तभी BFG को पता चलता है कि सोफी ने कंबल खो दिया है। BFG समझ जाता है अब सोफी की जान को यहाँ पर खतरा है, इसलिए वो सोफी को अनाथालय के बाहर छोड़ देता है। और ये सोफी को समझाता है कि सोफी की तरह ही एक बच्चे ने भी उसे देख लिया था और ये उसे उठाकर अपने साथ ले गया था, मगर उन दानवों को पता चल गया और उन्होंने उस बच्चे को खा लिया। सोफी वापस BFG के साथ जाना चाहती है, मगर BFG उसे छोड़कर चला जाता है। सोफी अपने कमरे में आती है और इस उम्मीद में कि BFG उसे बचा लेगा वो बालकनी से कूद जाती है, और वो सही थी, BFG से बचा लेता है और आखिरकार सोफी को वापस अपने साथ ले आता है। मगर सारे दानव सोफी को ढूंढ रहे हैं और वो सारे दानव BFG की वर्कशॉप में आते हैं और सोफी को ढूंढने लगते हैं। ये BFG के पकड़े सारे कैद सपनों की बरनी को तोड़ देते हैं। सोफी सब दानवों से बचती हुई एक रूम में आती है। यहाँ पहले वो लड़का रहता था जिसे दानवों ने खा लिया था। BFG दानवों को यहाँ से भगाने के लिए गर्म लोहे की रोड से उन्हें जलाने लगता है और सबके सब दानव डर के यहाँ से भाग जाते हैं। सोफी देखती है कि इस कमरे में इंग्लैंड की महारानी क्वीन विक्टोरिया की पेंटिंग लगी है। ये पेंटिंग भी उसी बच्चे ने लगाई थी जो यहाँ रहता था। जानते हो ये पेंटिंग यहाँ पर क्यों दिखाई गई है? ताकि सोफी के दिमाग में एक प्लान आए। कैसा प्लान? अभी पता चल जाएगा। सोफी BFG से कहती है कि हमें इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को एक डरावना सपना दिखाना होगा, जिस सपने में वो सारे 9 दानव इंग्लैंड में मौजूद दिखाए जाएंगे और वो बच्चों को खा रहे होंगे। महारानी की सेना दानवों को मार रही होगी और सोफी चाहती है कि सपने में BFG और सोफी भी हो, जिन्होंने महारानी की हेल्प की होगी। BFG ऐसा ही सपना बनाने लगता है। सोफी और BFG बकिंगम पैलेस आते हैं और महारानी तक सपना पहुंचा देते हैं। रानी डरावना सपना देखकर उठ जाती है। तभी स्टाफ के मेंबर अंदर आते हैं, मैरी और मिस्टर टिब्स, और उन्हें खिड़की पर सोफी दिखती है। और सपने में रानी ने यही देखा था कि एक बच्ची खिड़की पर खड़ी है। और तभी BFG रानी से मिलता है और रानी को बताता है जो सपना उसने देखा है वो सच है, दानव सच में है और वो बच्चों को खाते हैं। उन्हें रोका जाना बहुत जरूरी है।
रानी सोफी और BFG को ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट करती है और नाश्ते के समय रानी के पास जर्नल्स आते हैं और रानी ने बताती है कि 10 घंटे के बाद दानव दोबारा से शिकार करने के लिए निकलेंगे, तभी हम उन पर हमला करेंगे और BFG इन्हें दैत्य नगर लेकर जाएगा। इसके बाद BFG अपनी फेवरेट ड्रिंक सबके साथ शेयर करता है, जिसको पीने के बाद ये होता है, समझे। खैर, इसके बाद BFG अपने घर वापस आता है। वो एक डरावना सपना बना रहा है जिसको वो 9 दानवों को दिखाना चाहता है ताकि सपना देख के उनकी हालत खराब हो जाए और आर्मी वहां पर आकर उन्हें पकड़कर ले जाए। वो दानवों के पास आता है, सब सो रहे होते हैं। सपना तो BFG ले आया, मगर ये ड्रीम ट्रम्पेट लाना भूल गया, तो अभी सपना दिखाएगा कैसे। सोफी सपने को उठाती है और दानवों के पास आ जाती है। तभी फ्लश लुम्पेटर की आँख खुल जाती है। सोफी सपने की बरनी को तोड़ देती है। फ्लश लुम्पेटर को छोड़कर सबके अंदर सपने चले जाते हैं और सब दानव सपनों में अपने आप को कोस रहे होते हैं और डर रहे होते हैं। फ्लश लुम्पेटर सोफी को पकड़ लेता है, मगर तभी BFG बीच में आ जाता है। ये BFG को मारने ही वाला होता है कि तभी आर्मी यहाँ पर पहुंच जाती है और सब दानवों को पकड़कर ले जाती है और समुंदर के बीच बने आइलैंड पर छोड़ देती है, जहाँ से ना कभी ये निकल सकते हैं और ना कोई इंसान कभी यहाँ पर आना चाहेगा। और इन्हें खाने के लिए स्नूज कुंबर के बीज दिए जाते हैं, जो कि एक सड़ी हुई सब्जी होती है। अब इन्हें इन्हीं बीजों को बोना होगा और खाना होगा। सोफी को मैरी ने गोद ले लिया है और वो क्वीन पैलेस में ही रहने लगी है। सोफी ने अभी अभी एक सपना देखा है जिसे BFG ने ही दिखाया है। वो अपनी जिंदगी बड़े मजे से दैत्य नगर में काट रहा है। अब उसे यहाँ पर कोई परेशान करने वाला नहीं है और BFG अपनी एडवेंचर कहानी भी लिख रहा है जो उसने सोफी के साथ बिताई है। सोफी जब भी अकेला फील करती है वो मन में ही BFG से बात करती है, जिसे BFG सुनता है और स्माइल करता है। तो बस फिर यहीं पर होता है इस कहानी का अंत। ये कहानी दूसरी कहानियों से बहुत ज़्यादा अलग थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।